यूपीएससी की तैयारी आप तभी करें जब आपको एक्चुअल में यूपीएससी में इंटरेस्ट हो, ना कि सोशल मीडिया में आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स की भौकाल वाली वीडियो देख के आपका मन करे यूपीएससी की तैयारी करने का। क्या आपने अभी अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी है? सो लेट मी टेल यू अ फैक्ट कि आप ये बात पूरे मोहल्ले में या रिश्तेदारी में ढिंडोरा पीट पीट के बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज नजर इज रियल। क्योंकि अगर आपका हो गया तो अच्छी बात है, और अगर बाई चांस नहीं हुआ तो लोग जिंदगी भर आपको यही बात का ताना मारेंगे, क्या हुआ, नहीं हुआ, कब होगा, अभी तक हुआ नहीं। यूपीएससी इज नॉट ओनली अबाउट हार्डवर्क, यहाँ पे लक का भी बहुत रोल होता है। टीना डाबी ने बोला था कि उन्होंने तो मिडिवल हिस्ट्री ही नहीं पढ़ी थी, तब भी देखिए वो टॉपर बन गई। लेकिन कुछ लोग की किस्मत इतनी खराब होती है, जैसे कि मैं, जो पूरा पढ़ के जाएंगे उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो एक चीज छूटी होगी उसी से क्वेश्चन आएगा। तो लक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हम बात कर ही रहे हैं, तो आप सबको ही पता होगा कि 21 को है सिविल सर्विसेज डे, जो कि हर सिविल एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है। तो इस सिविल सर्विसेज डे को सेलिब्रेट करने के लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और यूपीपीएससी वाला आपके लिए लेकर आए अमेजिंग ऑफर्स। जी हाँ, यहाँ पर बीपीएससी से रिलेटेड बैचेस पे आपको 79% तक का, और यूपीपीएससी से रिलेटेड बैचेस पे आपको 89% तक का ऑफ मिल रहा है। 71st बीपीएससी से रिलेटेड बैचेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आपको सर्व सक्षम बैच, सर्वप्रथम बैच, आक्रोश बैच एक्सेट्रा मिल जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम यूपीपीएससी 2025 और 2026 से रिलेटेड बैचेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी आपको सर्व सक्षम 2.0 बैच, यूपीपीएससी सक्षम 2026 बैच एक्सेट्रा मिल जाएंगे। अब बात आती है कि इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन, पीवाईक्यू एनालिसिस आपका करवाया जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मींस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और भी बहुत कुछ मिलेगा। वैसे तो इन बैचेस का प्राइस ऑलरेडी अफोर्डेबल है, और अभी फिलहाल सिविल सर्विसेज डे की वजह से ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। बट याद रहे कि ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है, ये जो ऑफर है, ये कुछ ही समय के लिए सीमित है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको ये प्राइस ज्यादा लगे, तो आप मेरा कोड विच इज BRK10 को यूज करके इन बैचेस पे भी और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। सो ऑल द लिंक्स एंड डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दीज बैचेस। जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो आपको ऐसी बहुत सारी आंटी, चाची, ताई मिलेंगी जो आपसे ये कहेंगे कि तुम्हें पता है मेरी भांजी के लड़के का बेटे की मामी की चाची की बहन ने या भाई ने सिविल सर्विसेज के लिए 10 साल प्रिपेयर करा, बट उसका नहीं हुआ। दीज पीपल विल ओनली डिमोटिवेट यू। तो आपको सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है, और इन सारी फालतू बात पे आपको नहीं ध्यान देना है। यू नो वॉट, अगर आप पे एक बार टैग लग गया सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट का, तो आप कुछ भी कर लो लाइफ में, ठीक है, आप एक फेलियर ही कहलाओगे अगर आप यूपीएससी क्रैक ना कर पाए तो। इसीलिए ढिंडोरा पीट के लोगों को ना बताएं कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी के लिए आप अपने आप को कोई 5 वर्षीय या 10 वर्षीय योजना का पार्ट मत बनाएं। अपने आप को एक टाइम लिमिट दे कि मुझे 1 साल में क्रैक करना है या 2 साल में क्रैक करना है। हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो प्लीज मूव ऑन, बिकॉज लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी सच में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जरूर जान ले कि आखिर एक आईएएस ऑफिसर या फिर पीसीएस ऑफिसर, यानी कि जो लोग सिविल सर्विसेज में होते हैं, उन ऑफिसर्स को करना क्या होता है। सिर्फ यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे उनके भौकाल वाली वीडियोस देख के तैयारी करने ना जाएं। उनकी लाइफ की क्या डिफिकल्टीज होती है, कितना उन पे वर्क प्रेशर होता है, ये सब भी जान ले। क्योंकि आज की डेट में वो समय जा चुका है जब सिर्फ बैठ के ऑफिस में थोड़ा बहुत काम करने के पैसे दिए जाते थे। आजकल जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर है, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, उनको पूरा ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, और बहुत घंटे उनको काम करना पड़ता है। तो वो समय जा चुका है। इसीलिए जो रियल स्ट्रगल है एक यूपीएससी ऑफिसर या फिर सिविल सर्विसेज ऑफिसर बनने के बाद का, आप उसको भी जान ले, उसके बाद जाएं तैयारी करने के लिए। यूपीएससी क्लियर करने में आपको 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, और 10 साल भी लग सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब हुई, तो आपकी पूरी जवानी भी जा सकती है। तो अगर आप में उतना क्या कहते हैं डेडिकेशन है,
उतना आप इंस्पायर्ड हैं तैयारी करने के लिए, तभी इस फील्ड में कूदें आप, वरना ना कूदें। लोग आएंगे आपसे पूछेंगे हर अटेम्प्ट के बाद कि क्या हुआ, नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, इतने सालों तक नहीं हुआ, इस बार क्या हुआ। आपको उनकी बातों से डिमोटिवेट नहीं होना है। जब तक आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तब तक आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है और आपको कोशिश करते रहना है। अगर आपसे यूपीएससी हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर बाई चांस आपसे नहीं हुआ और अगर आप कुछ और चीज में स्विच कर गए, भले आप उसमें कितना भी अच्छा कर रहे हो, लोग आपको लाइफ टाइम फेलियर ही कंसिडर करेंगे और यही पूछते रहेंगे कि क्या हुआ, नहीं हुआ क्या, बहुत बेचारी नजरों से देखेंगे आपको। एवरी नाउ एंड देन आप अपने साथ वाले लोगों को देखेंगे कि किसी की जॉब लग गई, किसी की शादी हो गई, कोई घूमने जा रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहा है, कोई कितना आगे बढ़ गया है लाइफ में, और आपको अपने अंदर लगेगा कि नहीं यार मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। बट आपको अपने टाइम का इंतजार करना है और अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। सिर्फ सिविल सर्विसेज का सोच के ग्रेजुएशन में आप बीए बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो आजकल तो एमबीए वालों को जॉब नहीं मिल रही है, तो आपने अगर बीए किया होगा तो आपको जॉब कौन देगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी किसी एक नॉर्मल एग्जाम की तैयारी नहीं है, ये एक जर्नी है जिसे आपको जीना पड़ेगा। आप इस एग्जाम को पास करें या ना करें, आपको ऑल ओवर सभी चीजों की नॉलेज हो जाती है और आप एक बेहतर इंसान बन के निकलते हैं। और ये भी बात है कि कोई आपको कहीं भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा इसके बाद। अगर आप एक बहुत ही कोई इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट पाने की फिराक में है या सोच रहे हैं कि आपकी जल्दी से जॉब लग जाए, तो आपको जाके एक प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, ना कि सिविल सर्विसेज की तैयारी। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में मिनिमम 1-2 साल का, आप बहुत लकी है, बहुत टैलेंटेड है तो 1 साल में हो जाएगा, लेकिन 1-2-3 साल का समय लगता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आपके पास वो पेशेंस है, उतना टाइम है, तो ही आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने से पहले आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रांग कर लें, क्योंकि हो सकता है तैयारी के दौरान आपको लोनलीनेस फील हो, आपको एंजाइटी हो, आपको डिप्रेशन हो, लोग आपको ताना भी मारें। सो यू हैव टू बी दैट मेंटली स्ट्रांग टू गो थ्रू ऑल दिस।